नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट और मैं हूं समीर। रामगढ़ में जल्द ही उपचुनाव होने वाला है। इसे लेकर कांग्रेस सबसे पहले अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है। हम बात करेंगे पूर्व विधायक ममता देवी के पति जो कांग्रेस के वहां के वरिष्ठ नेता हैं बजरंगी से। क्या उम्मीद है? कल लंबी मंथन भी चली है, तमाम जो राज्य के नेता थे रामगढ़ पहुंचे हुए थे। अभी तो कल हम लोग के पीएससी का बैठक था, पूरे प्रदेश के नेतागण गए थे, जिसमें मंत्री थे, प्रभारी थे, प्रदेश अध्यक्ष जी थे, सभी कोई बैठक हुआ। सब संगठन को कैसे मजबूत किया उसके विषय में था, और भी पार्टी के पूरे झारखंड लेवल पर का बैठक था, उसमें सभी तरह की बात हुई और पूरे हम लोग जोशो खरोश के साथ तैयारी कर रहे हैं उपचुनाव का। आपका एक छोटा बच्चा है, तो अब चुनाव की तैयारी में देखा लगातार खबरें आ रही है कि फील्ड में आप मेहनत करने में लगे, बच्चे को लेकर घूम रहे हैं। जी नहीं, अभी बच्चा को लेकर क्यों घूमेंगे, उनका कोई काम ही नहीं है। बच्चा घर में, छोटा बच्चा घर में रहता है। अभी हम लोग तो पहले पूरे संगठित रूप से बूथ लेवल पे हम लोग जा रहे हैं, सभी जितने भी प्रखंड अध्यक्ष वगैरह हैं सब वो लोग अपना काम कर रहे हैं। हम लोग भी क्षेत्र में जा रहे हैं कि इस बार उपचुनाव होगा, सब आप लोग का समर्थन देना है और लोग का मनोबल भी ऊँचा है, हम लोग का मनोबल ऊँचा है कि इस बार गठबंधन को, जो कांग्रेस और जेएमएम की जो हम लोग का गठबंधन है, आरजेडी गठबंधन है, सभी जनता सपोर्ट करेंगे हम लोग को। कल जो बैठक हुई उपचुनाव पे भी, उसमें चर्चा हुई, तो क्या कुछ बातें हुई? देखिए, उपचुनाव में कोई बातें, मजबूती के साथ लड़ना है चुनाव। गठबंधन में हम लोग हैं तो सीट हम लोग का ही जाएगा, कांग्रेस से ही चुनाव लड़ेगा, उसी विषय पे सभी का बात हुआ और अभी सब उसी का तैयारी भी किया। आज भी देखिए बैठक हो रहा थी, यहाँ भी कुछ चर्चा होगा ही। टिकट दावेदारी को लेकर कुछ चर्चा? जी, दावेदारी नहीं तो जान ही रहे कि कांग्रेस पार्टी है, जो प्रबल दावेदार होगा उनको मिला देगा टिकट पार्टी, और मुझे लगता है कि जो सक्षम होंगे चुनाव लड़ने के लिए, जो जीत हासिल कर सके, उन्हीं को टिकट मिलेगा। और कांग्रेस पार्टी है, अभी तो जान ही रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन लोग पर दावेदार तो आप भी हैं। ये दावेदार अभी मैं नहीं कर सकता, ये तो पार्टी निर्णय करती है। दावेदार बहुत सारे हैं, लेकिन यह है कि किसी जब टिकट मिल जाएगा, समझिए कि उनको टिकट मिला, तो दावेदारी नहीं। हम लोग संगठन के मजबूत करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हमेशा लगे हुए और अभी भी हैं। अभी दावेदारी की तो हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि आला कमान जो फरमान जारी करेगी, जो उनका आदेश होगा, हम लोग उस पर काम करेंगे। पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी, तो इस बार साथ है, तो कुछ उनसे परेशानी तो होगी। जी देखिए, आजसू और बीजेपी अगले बार अलग अलग लड़ी थी, सही बात कहा, लेकिन इस बार फिर लोग दोनों गठबंधन में साथ लड़ेगा, उससे हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। क्योंकि आजसू के जो नीति और सिद्धांत है वो बीजेपी वाले भी जानते हैं कि ये लोग क्या करने वाला है, तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग को बीजेपी का भी सपोर्ट मिलेगा पूरे। और बहुत सारे समर्थक हैं जो बीजेपी में रहते हुए भी हमसे संपर्क में है कि नहीं, आप लोग को पूरा हम सपोर्ट करेंगे, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और आप लोग पूरा उम्मीद है कि जो गठबंधन की जो हम लोग को अभी सरकार चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी का गिरी क्षेत्र भी है, लोग उनको पसंद भी करते हैं। पूरा झारखंड में जो रफ्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं और हमारे पूरे लीडरगण काम कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि गठबंधन को वहाँ जीत हासिल होगा। उपचुनाव में मेन मुद्दा क्या रहेगा रामगढ़ में? मेन मुद्दा क्या? मेन मुद्दा रहेगा माननीय विधायक जी जो 3 साल रही, उन्होंने क्या काम किया और हमारी सरकार क्या काम कर रही है, उनका करने सरकार जो काम कर रही है, कहीं ना कहीं नियोजन नीति, स्थानीय नीति, इन सब मुद्दे पर जो आजसू है और विपक्ष खासकर आप लोगों को घेरेगी, तो क्या इसका बनाए है? भाई मेरे, अभी सुदेश महतो या चंद्र प्रकाश चौधरी जो आजसू पार्टी है, उसके बाद एक ही मुद्दा भी निकाला है तुरंत, की नियोजन नीति में लोगों को रोजगार नहीं दे रही, नहीं। तो ये सब देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सुलझे हुए नेता है, मुख्यमंत्री है, वो इस पर विचार कर रहे हैं। हम लोग का सभी गठबंधन के लोग बैठक भी हुआ है, आप देखे भी होंगे, न्यूज़ वगैरह में भी चला था, तो उस पर अच्छी पहल होगी। मुझे पूरा उम्मीद है कि लोगों का जो विश्वास है हेमंत सोरेन पर, हेमंत हो तो हिम्मत है, मुझे लगता है कि उनका पूरा समर्थन मिलेगा। और नियोजन नीति, स्थानीय नीति आप देख ही रहे, 1932 लागू, तो इससे पहले किसी ने मांग भी नहीं किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लागू भी कराया। वो तो केंद्र के पाले में डाल दिया ना, इसका भी कुछ छात्र विरोध कर रहे हैं। जी विरोध तो देखिए, तो ये तो भाई थोड़ा तो रोड़ा होगा। जो भाई जो मुख्यमंत्री के हाथ में था उन्होंने किया, अब केंद्र में क्या होता है तो देख ही रहे हैं। लेकिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सुलझे हुए, वो पूरे जनता को साथ है, वो समझाएंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या करेंगे, और जनता समझती भी है, ऐसी बात नहीं है। उन लोग का मोटो क्या है, विपक्ष के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 15 साल 20 साल क्या किए, सब देख ही रहे लोग। तो मुझे उम्मीद है कि पूरे हम लोग के समर्थन में सभी लोग खड़े रहेंगे। कल तमाम प्रदेश के प्रभारी के अलावा नेता लोग जेल में ममता देवी से भी मिलने पहुंचे, तो क्या कुछ वहां बात हुई चुनाव को लेकर? कुछ जी नहीं, चुनाव के लेकर नहीं, वो हालचाल सब जानने गए थे माननीय विधायक जी को, क्योंकि जेल जाने के बाद कोई मिले नहीं थे। आलमगीर सर एक बार गए थे और हम लोग का प्रभारी जी आए थे, प्रभारी जी मिलने गए, हाल चाल जाने की कैसी हो क्या है, ये सब वो चुनाव के बारे में, चुनाव का माननीय विधायक जी के एक ही सब
सवाल तैयारी को लेकर वो बताएं कि किस तरह से करना ये है। विधायक जी एक ही बात बोली कि सर हम लोग बहुत मतलब कि मेहनत करके इस सीट को निकाले थे और हम यही आपसे आग्रह करते हैं कि फिर 34 साल के बाद वहाँ कांग्रेस आया था तो फिर से हम लोग का सीट पूरा मजबूती के साथ आना चाहिए। आप देख लीजिए, तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग सीट जीतेंगे। पूरी तैयारी में अभी से जुटे हुए हैं सब। जी जी, सबको ही, हम क्या, सबको पूरे कार्यकर्ता, कांग्रेस इतने एक कार्यकर्ता हैं पूरे लगे हुए हैं, सभी कोई लगे हुए हैं, अपने अपने स्तर से, प्रदेश के लोग भी हैं, प्रखंड स्तर के लोग, जो पंचायत में सब लगे हुए हैं, सब के इस बार हम लोग को फिर से चुनाव जीतना है। और ये अभी तो ये तो समझिए कि उपचुनाव है, 24 में भी उनको हम लोग हराने का काम करेंगे। अगर टिकट आपको नहीं देती है पार्टी तो नहीं भाई, ये कैसे टिकट देती नहीं देती बात की बात है, इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं फिर भी समर्थन में रहेंगे। एकदम काहे नहीं समर्थन रहेंगे। पार्टी का जो निर्णय, पार्टी एक गरीब परिवार, एक महिला को कांग्रेस टिकट देके आज विधानसभा भेज दिया, तो और इससे बड़ा क्या हो सकता है। हम पूरे आला अधिकारी, जितने भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक आम महिला को उन्होंने टिकट दिया और हम लोग जीते भी। तो कांग्रेस पार्टी हम लोग के लिए अच्छा ही है, कांग्रेस पार्टी हमेशा हम लोग को सपोर्ट की है। तो आपने सुना, यह थे पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंगी, और रामगढ़ इलाके में काफ़ी सक्रिय हैं। कांग्रेस की बात करें तो लगातार इनके नेतृत्व में वहां पर जनसंपर्क चलाया जा रहा है और बूथ तक कमेटी मजबूत करने में जुटे हैं। उपचुनाव को ही देखते हुए कल रामगढ़ में तमाम प्रदेश के आला नेताओं के अलावा प्रदेश प्रभारी भी जुटे थे। उस बैठक को भले ही नाम दिया गया होगा कि जो जन कल्याणकारी मुद्दे हैं और सरकार की योजनाओं की समीक्षा करेंगे, लेकिन इसमें मेन जो मुद्दा था वह उपचुनाव में किस तरह से सीट को दोबारा से अपनी ओर खींच के लाना है, इस पर मंथन किया गया है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट में इतना ही। अपने सहयोगी संतोष कुमार के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।